कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी एक्सरसाइज 10 चल रही थी क्षेत्रमिति। ठीक है, इसका देखो 5वां क्वेश्चन है 10.1 का कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। यानी एक भूखंड के चारों ओर 4 पंक्ति यानी लट्ठा लगा करके 4 तार लगाए गए हैं। कितने लगाए गए हैं? 4 तार बांधे गए हैं, 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई गई है। तो आवश्यक तार की लंबाई हमें निकालनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले अपन एक चक्कर में तार की लंबाई निकालेंगे। वो कहलाएगी हमारी भूखंड की परिधि। क्या कहलाएगी? भूखंड की परिधि। ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि आयताकार भूखंड की लंबाई, और ये बराबर है 0.7 किलोमीटर। किमी से कहते हैं किलोमीटर। और चौड़ाई है हमारी वो है 0.5 किलोमीटर। ठीक है। तो सबसे पहले अपन आयताकार भूखंड का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, कि आयताकार भूखंड का परिमाप। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया है कि आयताकार भूखंड का परिमाप निकालना है तो सूत्र लगाएंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई के। लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। तो देखो ये 2 है ही है। यहाँ लंबाई आपको पता है 0.7 है, प्लस चौड़ाई आपको पता है 0.5 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 0.7 और 0.5 को जोड़ेंगे तो देखो 7 5 12 की 2 हासिल 1 और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 दशमलव आ गया। कितना आ गया? जब इसको जोड़ेंगे तो 1.2 किलोमीटर आएगी। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4.2 किलोमीटर किमी आएगी। यानी आयताकार भूखंड का जो परिमाप होगा वो 2.4 किलोमीटर होगा। अब चूँकि हमें क्या करनी है, 4 यानी जो बाड़ लगानी है वो 4 पंक्तियों में लगानी है। तो इसका मतलब है कि आयताकार भूखंड का जो परिमाप होगा वो उसकी सारे ही लगेगी। तो एक पंक्ति में तार की लंबाई के ये बराबर होगी प्यारे विद्यार्थियों। तो अब हमें तार की लंबाई निकालनी है। तो देखो तार की लंबाई बराबर होगी, कितने पंक्तियों में लगानी है? 4 में। 3 में लगानी हो तो भैया परिमाप का 3 से गुणा कर देंगे। 2 में लगानी हो तो परिमाप का 2 में गुणा कर देंगे। तो तार की लंबाई बराबर होगी भूखंड का परिमाप आयताकार भूखंड का परिमाप गुणा पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या, जितनी पंक्तियों में वो लग रहा है उसकी संख्या से गुणा कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो आयताकार भूखंड का जो परिमाप आया है 2.4 आया है। तो इस जगह पर 2.4 लिखेंगे, गुणा कर देंगे। पंक्ति की संख्या कितनी है हमारी? 4। तो देखो 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1 9, दशमलव 1 के बाद कितना किलोमीटर आ गया बेटा? यानी जो हमें तार की आवश्यकता होगी वो 9.6 किलोमीटर तार की आवश्यकता होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप निकाल सकते हो। केवल और केवल आपको ये देखना है कि आपको कितने तार के चक्कर लगाए जाने हैं। जितने भी आपको चक्कर लगाएंगे, ठीक है, उतने से आप गुणा कर देंगे, वही आपके तार की लंबाई ही होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। देखो ये तो थे वर्ग और आय से संबंधित। अब बताएंगे अपन को त्रिभुज का परिमाप किस प्रकार से निकालते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। देखो त्रिभुज का परिमाप है, देखो निम्न आकृति में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि निम्न आकृतियों में
में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला है इसमें ये दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। बी है आपका एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। तीसरा है हमारा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा 6 सेमी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनका अपन को परिमाप निकालना है, तो आप परिमाप किस प्रकार से निकालेंगे? ठीक है ना। तो देखो, आप परिमाप निकालेंगे तो पहला अपन लेके चलते हैं कि बेटा आपके लिए जो त्रिभुज दे रखा है ए वाला है वो इस टाइप से दे रखा है और इसकी भुजाएं आपके लिए दे रखी हैं ABC जो समझो, और एक तो 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो अपन ए वाले को करेंगे कि भैया त्रिभुज की भुजाएं और इनका परिमाप यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप और ये बराबर होगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, परिमाप किसके बराबर होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दो, वो उसके परिमाप के बराबर होगा। तो इसमें भुजा क्या है बेटा हमारी? एक तो 3 सेमी है प्लस एक 4 सेमी है प्लस एक 5 सेमी है। इन सबको जोड़ देंगे तो 5 और 4 9 और 3 12। तो इसका जो परिमाप आएगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना। बी पर अपन चलते हैं। देखो, बी है हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जानते हो बेटा कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी सभी भुजाएं, ये समबाहु है। समबाहु का मतलब है समान हो बाहु जिसकी। ठीक है, और इसकी एक भुजा की लंबाई दे रखी है 9। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी भी 9 होगी और इसकी भी 9 होगी। ठीक है, तो तीनों भुजाएं 9 9 9 जोड़ देंगे, या यहाँ लिख सकते हो आप कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र परिमाप, और ये बराबर होगा बेटा 3 गुणा भुजा के। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुणा भुजा के, यानी भुजा जो दे रखी है उसमें 3 से गुणा कर दो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये बराबर होगा 3 इंटू भुजा कितनी आपकी? 9, तो 9 3 27 सेमी। तो ये हमारा इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समझ में आ गया? यानी इन तीनों भुजाओं को जोड़ें, 9 + 9 + 9 करें तो वही 27 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो तीनों भुजाओं को जोड़ करके भी अपन कर सकते हैं और इस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं। सी है हमारा, देखो सी में हमारा समद्विबाहु दिया हुआ है। समद्विबाहु का मतलब जानते हो? जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। मान लो A B C, जाकि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं
और ये समान भुजाएं हैं वो दे रखी है आपकी 8 की, ये वाली भी कितने की है 8 की, और ये तीसरी भुजा है वो कितने की है 6 की। तो आसानी से आप निकाल सकते हो कि सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, और ये बराबर होगा बेटा, इन तीनों भुजाओं को जोड़ें 8 + 8 + 6, तो देखो 8 और 8 16, 16 में 6 जोड़ देंगे कितना आएगा 24 सेमी। तो प्यारे विद्यार्थियों आप त्रिभुज का परिमाप भी निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप चाहे वो चतुर्भुज का परिमाप हो चाहे वो आयत का परिमाप हो, आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, क्योंकि परिमाप का मतलब है उन सारी भुजाओं का योग। ठीक है ना, सारी भुजाओं का योग, आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। धन्यवाद। ठीक है ना, ऐसे ही देखो एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं यहाँ दे रखी हैं। 7वां क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है। ठीक है ना, उसमें क्या दे रखा है, तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया आपका, कौन सा त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, 7वां क्वेश्चन भी आप हल कर सकते हो। इस प्रकार से आपको बनाना है, एक चित्र बनाना है। ठीक है, और इसकी भुजा एक तो 10 सेंटीमीटर की है, एक 14 सेंटीमीटर की है और एक 15 सेंटीमीटर की है। तो इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। क्या करोगे बच्चों, इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे कि त्रिभुज का परिमाप, और ये बराबर होगा 10 + 14 + 15 की। जोड़ दो भाई, 14 और 15 कितने होते हैं 29, और 29 में 10 जोड़ेंगे तो 39 सेंटीमीटर। ये हमारा इस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो प्यारे बच्चों आप परिमाप यानी त्रिभुज से संबंधित क्षेत्र यानी परिमाप भी आप निकाल सकते हो। धन्यवाद।